हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि फैक्ट्री क्या है और उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने फैक्ट्री ऐड करनी है और यहाँ पे मैं जो प्रीवियस स्टफ है उसको क्लोज़ कर दूँ। इवन मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल चेंजेस भी होगी तो वो भी मैं आपको लोगों के सामने करूँगा, तो इसलिए मैं फाइल्स को भी क्लोज़ नहीं करता ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और ये फुल लाइव इन्वायरमेंट में शूट कर रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कमांड क्या है आप रिमेंबर करें, कमांड है PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री। तो लारावेल की जितने भी कमांड्स हैं काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हैं। फॉर एग्जांपल हमने मॉडल बनाना है तो मेक मॉडल, हमने फैक्ट्री बनानी है तो मेक फैक्ट्री, माइग्रेशन बनानी है तो मेक माइग्रेशन। तो ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव कमांड है। तो ये आप लोगों को एक दो बार आप एक आधा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी। PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री एंड देन यहाँ पे आपने फैक्ट्री का नाम डिफ़ाइन करना होता है। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो फैक्ट्री स्टोर होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज डायरेक्टरी है इसके अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये जो यूज़र फैक्ट्री होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है, फ्रेमवर्क के साथ। अच्छा, अब हमने जो फैक्ट्री बनानी है वो कौन सी बनानी है, पोस्ट, ठीक है, और उसके बाद आपने फैक्ट्री लिखना है। और ये जो पोस्ट पहला लिखना है, ठीक है, ये आपने सेम एज इट मॉडल वाला लिखना है, ठीक है। मॉडल वाला क्यों लिखना है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो भी लिखें, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करना है। अगर आप लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे तो आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी पड़ती वो इसी कन्वेंशन की वजह से, तो बजाय इसके कि आपको वो चीज़ें करनी पड़े आप कन्वेंशंस को फॉलो करें। कन्वेंशन को फॉलो करने के मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, दूसरा आप किसी भी डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप लोगों को आपका जो कोड होगा वो सेम होगा, क्योंकि सारे डेवलपर्स मोस्टली कन्वेंशंस और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा आप किसी टीम में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प आउट होगा। वहाँ पे कोई भी आपको हायर करेगा तो ये नहीं कहेगा कि आपका जो सिंटैक्स है वो सही नहीं है। मोस्टली जब इवन आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाएंगे जहाँ पे मल्टीपल पीपल्स एक दिन के अंदर कमिट करते हैं और अपना कोड मर्ज करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो हमारे कोड एडिटर की आइडेंटिफिकेशन होती है वो भी सेम रखते हैं। तो हमारी फॉर एग्जांपल जो कोडिंग का बिल्कुल स्टाइल ही चेंज होगा, तो उनसे हम कैसे मीट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं फोर्स करता हूँ कि आप लोगों ने इन चीज़ों को लाजमी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्टली पीपल्स इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रखते हैं कि ये तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये भी हमारी हमारी फील्ड का एक प्रोफेशनलिज्म है कि आपने इन चीज़ों को प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री पोस्ट फैक्ट्री, ठीक है। ये देखें फैक्ट्री क्रिएटेड और इधर भी हमारे पास फैक्ट्री क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस फैक्ट्री पर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें बनी बनाई आ जाती हैं। तो ये होता है हमें कमांड लाइन का फ़ायदा। आप यहाँ से भी फैक्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ये नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, देन ये फैक्ट्री की नेम स्पेस, उसके बाद ये क्लास बनानी पड़ेगी, देन इसको बेस क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कमांड लाइन से करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लारावेल खुद ही इन चीज़ों को हैंडल कर देता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ गए। अब सवाल आता है कि हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं डेटाबेस के अंदर। तो हमारे पास एक यूज़र आईडी है, टाइटल है, इस पब्लिश है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं। टाइटल, और टाइटल को मैंने कौन सी वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे आपने पहले दिस और उसके बाद ये जो फेकर है इसका ऑब्जेक्ट, इसको आपने कॉल कराना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रॉपरली एरर देना चाहिए, फेकर, और यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है। तो टाइटल एक मेथड है जो यहाँ पे मौजूद है, जो आपके पास टाइटल सेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली ये मिस्टर मिसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐड करता है, तो हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, हमारे पास एक कॉलम है डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं दिस, ओके। और उसके बाद फेकर है, इसके लिए हम str रैंडम के ज़रिए रैंडम करेक्टर्स भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन जो लारावेल का मेथड है वो है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हेल्पर है जो आपके लिए एक प्रॉपर एक सेंटेंस बना के इसके अंदर ऐड कर देगा, एक रैंडम सेंटेंस बनाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है इज़ पब्लिश, ओके। इसको हमने ट्रू या फॉल्स में सेव करना है, ठीक है।
तो उसके लिए भी लारावेल को कोई हेल्पर होगा, लेकिन यहाँ पे मैं PHP नेटिव का एक यूज़ कर देता हूँ रैंड, आप इससे भी फेमिलियर हो जाएंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ 0, और यहाँ पे आपने रेंज डिफ़ाइन करनी होती है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक रैंडम नंबर इंटर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेकर 10 तक, तो ये क्या करेगा 0 को भी इंक्लूड करेगा, 0 1 2 3 1 2 9 10 तक। तो ये 10 तक क्या करेगा रैंडम स्ट्रिंग इंटर करेगा, कभी ये 0 इंटर कर देगा, कभी 5 इंटर कर देगा, कभी 10, ठीक है, कभी 9, कभी इस तरह से। मैं यहाँ पे करता हूँ 0 से 1 तक, कि ये 0 1 0 1 इस तरह से इंटर करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्टेटस हैं 0 1 पब्लिश्ड के, इस पब्लिश और इज़ एक्टिव। इज़ एक्टिव का भी सेम है किया, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ठीक है। अच्छा मुझे स्पेल इट करेक्टली, इज़ एक्टिव। अच्छा, इसके बाद लास्ट है हमारे पास यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी। अब सवाल आता है कि ये हमारे पास फॉरेन की है, तो इसको हमने कैसे हमने इसको सेव कराना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 इस तरह स्टोर कराएंगे तो अभी हमारे पास DB के अंदर कोई भी यूज़र नहीं है, क्योंकि मैंने इसको माइग्रेट फ्रेश कर दिया है ताकि आप लोगों को इस चीज़ का प्रॉपर्ली पता चल सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक इंस्टेंटली यूज़र ऐड कर देता हूँ DB के अंदर, अभी मैनुअली ऐड कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी अगर मैंने सीडर चलाया तो। मैं सीडर को नहीं चलाता, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ हादी, और उसके बाद test@gmail.com and then password would be the password 128, okay, and then go। अब हमारे पास एक यूज़र आ गया है जिसकी आईडी हमारे पास होगी 1, तो हम देख भी लेते हैं इसकी आईडी। तो ये देखिए हमारे पास यूज़र आ गया जिसकी आईडी है 1, तो हम यहाँ पे 1 डिफ़ाइन कर देते हैं। और इसके बाद मैं आपको डायनेमिक वे भी बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पे उस एग्जैक्ट यूज़र की आईडी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इसको हार्ड कोडेड से करा रहा हूँ। अब हमने फैक्ट्री के अंदर डेफिनेशन कर दी, ठीक है। अब सवाल आता है कि इस फैक्ट्री को हमने कॉल कैसे कराना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये सीडर्स, ठीक है, तो आपने सीडर्स के अंदर आना है। अभी मैं आपको सीडर्स कवर नहीं करा रहा, लेकिन आपने जब फैक्ट्री को एग्जीक्यूट करना होता है तो आपने सीडर के अंदर करना होता है, और सीडर को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों ने किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ये डेटाबेस सीडर यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से होता है, एक रन मेथड होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है अपने मॉडल का नाम। हमारे मॉडल का नाम क्या है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। इसको टॉप पे भी ऐड कर देना है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे ऐप स्लैश इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखा होता है ना, ऐप स्लैश मॉडल स्लैश पोस्ट, ठीक है। मैं इधर क्लास भी ऐड कर दूँ ताकि डिस्क्रिप्टिव वो बन जाए। तो इस तरह से जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये उसकी नेम स्पेस लिखी होती है। बाज़ औक़ात ये देखें ना बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसकी बेसिकली नेम स्पेस होती है। अगर आप ये सेम चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे आप ख़त्म कर दें और यहाँ पे टॉप पे डाल देते हैं तो इसका मकसद सेम ही होता है, बस यहाँ पे आपको ये वाली स्लैश नहीं लगानी पड़ती, बाकी सिंटैक्स सेम ही होता है। तो आप यहाँ पे, लेकिन क्लियर रखने की वजह से आप यहाँ पे नेम स्पेस को टॉप पे ऐड कर देते हैं, तो आपका जो नेम होता है वो बाकी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लास नॉट क्लास, यहाँ पे आपने फैक्ट्री यूज़ करना है, तो क्लास वैसे ही हम मॉडल के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। फैक्ट्री यहाँ पे मेथड आपने कॉल कराना है फैक्ट्री, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर आपने पास करना है कि आप कितनी पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं 1 पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने क्रिएट और क्रिएट मेथड को यहाँ पे कॉल करा देना है। मैं यहाँ पे 1 नहीं करता, वहाँ पे 10 कर देता हूँ, कुछ तो हमने पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। 10 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। अच्छा, अब हमने डेटाबेस सीडर के अंदर इसको ऐड कर दिया। अब सवाल आता है कि हमारे पास तो कोई राउट भी नहीं है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है टर्मिनल, लेट मी हाइड दिस, यहाँ पे लिखना है आपने PHP आर्टिसन DB सीड, ठीक है। DB सीड से क्या होता है, जो आपका डेटाबेस सीडर है जो आपकी एप्लीकेशन के साथ आता है, तो ये एग्जीक्यूट होता है। और जितने भी सीडर्स होते हैं आप सीडर्स को उनके नेम से भी कॉल करा सकते हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा जब हम सीडर्स को कवर करेंगे। और एक एक कराने का मकसद क्या है, एक साथ हम इनको कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपने करना है PHP आर्टिसन DB सीड,
तो ये वाली जो हमने रन मेथड के अंदर जो भी लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। एंटर। तो ये देखें, ये कह रहा है डेटाबेस कंप्लीटेड का सीडेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अगर आप यहाँ पे आएँ पोस्ट के अंदर 10 पोस्ट हमारे पास ऐड हो जाएंगी यूज़र 1 से जो बिलोंग करेंगी। तो ये देखें हमारे पास 10 पोस्ट क्रिएट हो गई और जो रेफरेंस कर रही हैं यूज़र 1 को। तो इस वीडियो से हमने समझा कि हम ये देखें, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इसने डाली है, ये देखें इज़ पब्लिश्ड, कभी इसने 0 डाल दिया, कभी 1 डाल दिया, ये कोई सीक्वेंस से नहीं डाल रहा। ये देखेंगे इसका 111 और 01 इस तरह से डाल दिया। और क्रिएटेड और एट और अपडेटेड एट बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर हम जब भी कोई भी फैक्ट्री बनाते हैं और सीड करते हैं तो हमारे पास फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास एग्जैक्टली डेटा ऐड हो गया है। तो अब सवाल आता है कि हमने तो हार्ड कोडेड डेटा ऐड किया था, तो इसमें हम डायनेमिक आईडी वगैरह कैसे पास कर सकते हैं, तो वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।